तो ये बात तो अब सबके समझ में आ चुकी है कि अगर आपको डेली कम्यूटिंग करनी है और बढ़ते पेट्रोल के प्राइसेस से बचना है तो इलेक्ट्रिक पर तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा। और अब इंडियन मार्केट में बहुत सारे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आ गए हैं जिससे आप लोग अपनी डेली कम्यूटिंग कर सकते हैं, और कुछ तो ऐसे भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आ चुके हैं जिन्होंने मार्केट को ही हिला कर रख दिया है। और मैं बात कर रहा हूं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की, जिसने मार्केट में एक्सपेक्टेशंस तो बहुत बनवा दी थी, लेकिन जो रियलिटी है वो काफी डिफरेंट नजर आ रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं किसी ब्रांड को या उनके प्रोडक्ट को डिफेम नहीं करना चाह रहा हूं, उनकी सिर्फ बुराई नहीं करने आया हूं, बल्कि मैं तो वो बात करने जा रहा हूं जो आप लोगों ने शेयर करी है सोशल मीडिया पे, जो आप लोगों ने बताया है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लेने के बाद, लेने से पहले जो भी आप लोगों के साथ हुआ है, वो सारी चीजों को आज मैं हाईलाइट करने चाह रहा हूं। क्योंकि जो लोग ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेने का मन बना रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं, उनको एक एक्चुअल रियलिटी चेक भी मिल सके कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की क्या परफॉर्मेंस रही है अभी तक। क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंडिया में आए हुए, लॉन्च हुए तकरीबन 1 साल होने वाला है, तो अभी तक क्या सफर रहा है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का इंडियन मार्केट में, आज की इस वीडियो में जानते हैं मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आज हम लोग करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक रियलिटी चेक। तो ओला के सफर की शुरुआत हुई 2020 मई के अंदर, जब ओला ने नीदरलैंड की एक एटर्गो बीवी कंपनी को, जो कि एक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, उनको एक्वायर किया। और उसके बाद उन्होंने इंडिया में एक हाइप क्रिएट करना शुरू कर दिया कि वो लोग जो है, ओला जो है वो अब इंडिया में टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो लगा रहा है वो इंडिया की सबसे बड़ी नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने वाली है, जहां पर वो लोग अपनी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को बनाएंगे। और जिसका साइज जो था वो तकरीबन 500 एकड़ से भी ज्यादा था। और तभी से ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ने मार्केट में अटेंशन पाना शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ यही नहीं, असली अटेंशन तो तब पाया जब ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ने अनाउंस किया कि वो लोग अपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग को ओपन कर रहे हैं, और सभी रिकॉर्ड को तोड़ भी दिया। और वो बात ये थी कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ने कहा कि वो लोग 499 के अंदर अपनी स्कूटर की प्री बुकिंग्स को खोल रहे हैं, जहां पर आप लोग उनकी स्कूटर को बुक कर सकते हैं। तो 500 रुपए के छोटे से अमाउंट को देखकर सभी ने बुरी तरीके से बुकिंग्स पे अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद जो रिकॉर्ड बना कि भाई एक दिन के अंदर 1 लाख से ज्यादा बुकिंग्स आ गई। और इसी वजह से यहां पे अटेंशन पाना शुरू करी कि जब सभी रिकॉर्ड टूट गए, क्योंकि इंडिया की सबसे ज्यादा टू व्हीलर इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग की सबसे ज्यादा प्री बुकिंग्स थी, बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा प्री बुक्ड स्कूटर का भी खिताब ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को मिल गया। और इन्हीं सब रिकॉर्ड्स की वजह से और इतने हाइप क्रिएट होने की वजह से लोगों ने शायद ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर दिया। तो आइए उन प्रॉब्लम से शुरू करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स उठी थी और अब क्या मार्केट में कंडीशन चल रही है। तो जब भी आप लोग कोई गाड़ी वगैरह खरीदते हैं तो आप लोग चाहते हैं कि वो एक ऐसी कंपनी की कार हो या ऐसी कंपनी की बाइक हो, टू व्हीलर हो, जिसको आप लोग पहले से जानते हो सकता है कि कोई नया मॉडल कंपनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया हो, लेकिन कंपनी तो ऐसी हो जिसको वही काम करती हो। ऐसा ना हो कि वो कोई कुछ और काम करती हो। जैसे ओला के साथ कहानी बिल्कुल अलग थी। ओला जो है वो कोई टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं थी, बल्कि वो तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिन्होंने कैब सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दी थी और कैब एग्रीगेटिंग सर्विसेज बनाई थी। तो उसकी वजह से जब वो लोग इस प्रोडक्ट को लेके आए तो उन्होंने एक फ्लैश सेल कर दिया कि भाई आप लोग जो है पहले से प्री बुक कर सकते हैं स्कूटर को। और ये हाइप क्रिएट कर दिया कि लोगों ने बुकिंग करना शुरू कर दिया। और लोगों ने ये नहीं देखा कि ओला जो है वो कोई भी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, बल्कि वो एक कैब सर्विस कंपनी है। तो यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आना शुरू हुई। यहां पर लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम ये बनी कि भाई ओला जो है वो एक नया मॉडल लेके आई थी। उन्होंने ऑनलाइन सेल कर दिया। जिस तरीके से आप लोग कपड़े वगैरह खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं ऑनलाइन, जब आप लोग अपने मोबाइल वगैरह खरीदते हैं, तो उसी तरीके से जैसे सेल में आप लोग प्री बुक वगैरह कर देते हैं मोबाइल के लिए कि भाई जब लॉन्च होने से पहले आप लोग प्री बुक करके बैठ जाते हैं, जब लॉन्च होता है तो उसको खरीद लेते हैं। बिल्कुल वही मॉडल भी ओला ने किया कि आप लोग ऑनलाइन बुक करिए और ऑनलाइन ही स्कूटर को खरीदिए। और इंडिया में शायद आदत नहीं देखी जाती है कि आप लोग स्कूटर्स को या गाड़ियों को ऑनलाइन खरीदें, बल्कि आप लोगों की आदत तो ये होती है कि आप लोग डीलरशिप पे जाते हैं, कई चक्कर लगाते हैं, गाड़ियों को देखते हैं, कलर्स को देखते हैं, डिफरेंट डीलरशिप पे जाते हैं, उनको चेक करते हैं, उसमें बैठ के देखते हैं, चला कर देखते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ओला के साथ यही प्रॉब्लम रही कि अभी तक वो चीज लोगों को नहीं मिल पा रही थी। मान लीजिए कि ओला ने कई जगह पे, कई बड़े सिटीज के अंदर उन्होंने टेस्ट राइड भी ओपन कर रखी है, लेकिन छोटी जगहों पे जहां पे ओला की अभी टेस्ट राइड वगैरह नहीं है, उनको ये प्रॉब्लम है कि वो लोग सिर्फ ऑनलाइन ही खरीदते हैं। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम जब आई यहाँ पे, तो एक अच्छी बात बोलूंगा मैं कि भाई ऑनलाइन उन्होंने शुरू किया, इसमें कोई कमी नहीं दिखाई पड़ी मुझे। लेकिन प्रॉब्लम जब आना शुरू हुई, जब ओला ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज को क्लेम करना शुरू कर दिया कि उनकी स्कूटर जो है वो 180 से 120 किलोमीटर की रेंज देगी। उनके 2 स्कूटर मॉडल है, S1 है, S1 Pro है। तो उनकी जो रेंज थी, उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये सबसे ज्यादा रेंज देगी और 180 के आसपास और 121 की जो रेंज उन्होंने क्लेम करी
वो चीज़ में बहुत डिफरेंस दिखाई दिया जब लोगों ने स्कूटर को खरीदना शुरू कर दिया। और सोशल मीडिया पे आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों ने हाईलाइट करना शुरू किया है कि 100 तक भी रेंज नहीं पहुंच पा रही है। अगर वो लोग स्कूटर को धीरे भी चला रहे हैं, नॉर्मल लाइफ में 40-50 के आसपास भी चला रहे हैं, तब भी जो है वो रेंज 100 तक नहीं पहुंच रही है। और यहीं पे प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। जो ओला ने ट्रस्ट बना लिया था ऑनलाइन बुकिंग करके, ऑनलाइन जो 500 रुपए की बुकिंग करवा के जो ट्रस्ट बनाया था, वो शायद अब बिखरने लगा था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्रॉब्लम्स तो तब बढ़ने लगी जब सोशल मीडिया पे लोगों ने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की क्वालिटी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्योंकि जब ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को लोग ऑनलाइन बुक करते थे, बिना देखे बुक करते थे, तो जो क्वालिटी सामने निकल के आती थी वो काफी डिफरेंट होती थी। क्योंकि उन्होंने बहुत से स्कूटर्स में देखा, सोशल मीडिया पे आप लोग देख पा रहे होंगे पोस्ट कि लोगों ने डाला है कि उनकी जो क्वालिटी है वहां पर उनको गैप्स दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ पार्ट्स टूटे आ रहे हैं। ये तो माना जा सकता है कि जब कोई स्कूटर ट्रांजिट में होती है, जब वो लॉजिस्टिक्स में आती है, तो हो सकता है कि उठाने गिराने में, कुछ रखने वगैरह में पार्ट्स टूट जाते हैं। लेकिन वो पार्ट्स टूटे हों और सारा पैसा दे दिया जाए तो उस चीज़ की वजह से जो भरोसा होता है वो शायद टूट जाता है, उसको बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिर्फ बुराई ही नहीं, सिर्फ कमी नहीं, बल्कि ओला ने बहुत से कस्टमर्स के साथ ये भी किया कि उन्होंने उनके पार्ट्स को बदला, उनकी स्कूटर को फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज किया, उनकी सर्विस करी। लेकिन ये चीज़ बहुत ही अजीब लगती है जब आप लोग अपनी स्कूटर को दूसरे दिन ही, तीसरे दिन ही ट्रांजिट करके दोबारा भेजें और उसमें फिर चेंजेस हों। तो यहाँ पर लोगों ने काफ़ी सवाल उठाए सोशल मीडिया पे कि उन्होंने क्वालिटी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, रेंज पे सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो ये जो है ओला के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी थी। और कुछ और प्रॉब्लम्स भी लोगों ने हाईलाइट करी कि भाई उनकी जो डिलीवरी है वो भी टाइमली नहीं हो रही है। लोगों ने बुक कर दी है, ओला मान लीजिए आज बुक करी है तो उनको अगले साल की डिलीवरी दिखा रही है। और कभी कभी कुछ कस्टमर्स की तो जो बुकिंग्स थी उसका पता ही नहीं चल पा रहा है कि भाई बुकिंग करने के लिए पैसा कब जमा कराना है, कब पैसे जमा करने हैं, कब उनकी स्कूटर आएगी, कब डिलीवरी आएगी। जो भी डिलीवरी की डेट्स आई शुरू में भी ओला की तरफ से वो काफ़ी डिले होती चली गई। लेकिन उनके कुछ रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हाँ, वो रीज़न ये थे कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो डिलीवरी थी वो जो डिले हो रही थी उसकी एक मेजर कंसर्न है जो पूरे सिर्फ ओला के लिए नहीं बल्कि पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए थी, जिसके ऊपर मैं उसको चीज़ डिफेंड कर सकता हूँ। क्योंकि मैं ये सब चीज़ों में जब देखता हूँ, मैं हर ब्रांड के साथ देखता हूँ। मान लीजिए आप, मैं अगर सिर्फ ओला की बात नहीं करता, मैं अगर किसी कार मैन्युफैक्चरर की भी बात करता हूँ जो इंडियन मेड है, उनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है। महिंद्रा हो, टाटा हो, उनकी डिलीवरी में आप लोग जाके देख लीजिए कि एक साल, डेढ़ साल की वेटिंग आ रही है। और वो चीज़ ओला के साथ भी होने लगी। और सोशल मीडिया पे लोगों ने, कीबोर्ड वॉरियर्स जो होते हैं, ओला की उन्होंने जो प्रॉब्लम को उठाना शुरू कर दिया कि डिलीवरी में टाइमली नहीं है, बहुत सारे इश्यूज आने लग गए। और उसकी वजह ये थी कि भाई पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो इम्पैक्ट चल रही है पिछले 2-3 सालों से, वो है सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज से। अब जो नॉर्मल टू व्हीलर्स होती हैं, कार्स होती हैं, उनके अंदर जो चिप्स लगती हैं, सेमीकंडक्टर्स लगते हैं, उसकी ज़रूरत जो होती है इलेक्ट्रिक स्कूटर में डबल होती है। और इलेक्ट्रिक स्कूटर की जब बात आती है तो उसके अंदर जब इस चीज़ की शॉर्टेज होगी तो स्कूटर तो बन भी नहीं पाएगी टाइमली, और डिलीवर की तो फिर बहुत दूर की बात है। और इसीलिए सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज जो है, अब होता क्या है कि भाई जो सेमीकंडक्टर स्कूटर्स के अंदर लगते हैं, जो चिप्स लगती हैं, उसको जो है वो इंडिया जो है तकरीबन 70% तक इंपोर्ट करता है चाइना से। और जब से कोविड वगैरह का सीन हुआ है, जब से ये चीज़ें बंद होने लगी हैं, लॉकडाउन चल रहे हैं, कोविड के जो वेरिएंट्स आते चले जा रहे हैं, इससे जो है वो इंपोर्ट जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट हो जाता है, चीज़ें नहीं आ पाती हैं। और उसी वजह से जो डिलीवरी है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट हो जाती हैं। तो डिलीवरी में एक मेजर कॉस्ट तो ओला को ये डिफेंड कर रहा था कि भाई सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये भी लोग कहने लगे हैं कि भाई ओला जो है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने कभी हार्डवेयर को बनाया ही नहीं, हार्डवेयर को देखा ही नहीं। तो उस पर जो ट्रस्ट था वो भी टूटने लगा, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई स्कूटर बनाना एक डिफरेंट बॉल गेम होता है, जहाँ पे आप लोगों को पूरी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है। सिर्फ डिज़ाइन को लेने से या फिर उनका एक्विजिशन करने से वो चीज़ें नहीं हो जाती हैं। तो ये कुछ सवाल उठ रहे थे ओला के। तो ये जितने भी इश्यूज मैंने हाईलाइट किए हैं, हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए ये नज़रअंदाज कर सकते हैं उस चीज़ को। डिलीवरी उनके लिए हो सकता है अगर डिले हो गई है तो उनको शायद ना चाहिए हो जल्दी से, तो वो चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन कुछ इश्यूज काफ़ी मेजर थे। लेकिन अगर बात की जाए कि ओला के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब अभी हाल ही में एक ऐसा केस हुआ जब ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आग लग गई, और जहां पे सेफ्टी इशू बन गया। पूरे सोशल मीडिया पे लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, चाहे वो नॉर्मल कस्टमर्स हों या फिर जर्नलिस्ट हों, उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि क्या ये सेफ्टी थ्रेट नहीं कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आग लग गई है। तो हाल ही में भी एक इंसिडेंट हुआ जहां पर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को पुणे में देखा गया कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ी हुई है और उसके अंदर अपने आप ही चिंगारी निकलती है और फिर स्कूटर के अंदर आग लग जाती है, पूरी स्कूटर जलने लग जाती है। इन इमेजेस से और इन फोटोज से ये तो समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का कौन सा मॉडल है, S1 है या फिर S1 Pro है। लेकिन बात ये पक्की थी कि भाई ओला
एक ऐसी स्कूटर है जिसका नाम तो बहुत बनाया गया था, एक्सपेक्टेशंस तो बहुत लगाई गई थी, लेकिन जो आग लगी है ना पे उस टाइम पे वो स्कूटर चार्ज भी नहीं हो रही थी, चल भी नहीं रही थी कि भाई ये कह दिया जाए कि स्कूटर गर्म हो गई है या फिर ज़्यादा देर तक चार्जिंग पे लग चुकी है, लेकिन स्कूटर नॉर्मली खड़ी हुई थी और उसके अंदर बड़ी बड़ी फ्लेम्स उठने लगी और स्कूटर पूरी तरीके से जल गई। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ या इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ऐसा इंसिडेंट होता है जहां पर आग वगैरह लग जाती है, तो कुछ रीजंस ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से ऐसा होता है। जैसे हो सकता है कि बैटरी के अंदर कोई शॉर्टेज हो गई हो, या फिर वायरिंग में कोई शॉर्ट हो गया हो, उसकी वजह से बैटरी में आग लग गई हो, या फिर बैटरी ओवर चार्ज कर दी गई हो, ज़्यादा देर तक चार्जिंग पे लगा के रखी हो, या फिर स्कूटर ज़्यादा चल चुकी हो, ज़्यादा ओवर हीट हो चुकी हो, या फिर बैटरी के सेल्स ही डैमेज रहे हो, बैटरी की क्वालिटी ही अच्छी ना रही हो सकता है कि कोई गलत चार्जर इस्तेमाल कर दिया गया हो जिससे बैटरी को वो सपोर्ट ना किया हो, और हो सकता है कि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, इसके बहुत एंडलेस रीजंस हैं। लेकिन क्या रीज़न होंगे, किस वजह से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आग लगी है, इस पर कमेंट करना थोड़ा सा जल्दी होगा, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जहां पर उन्होंने कहा है कि वो इस इंसिडेंट को जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेंगे और कुछ दिनों के अंदर ये बताएंगे कि भाई रूट कॉज क्या है, क्या एक रीज़न है जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आग लगी है, और वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए सेफ्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उनके जवाब आने का इंतजार करते हैं, उनकी स्टेटमेंट आने का इंतजार करते हैं। जब भी वो स्टेटमेंट आएगी मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मोटोनॉमिक्स 1 पर और फराज 23 पर शेयर कर दूंगा, तो वहां पर आप लोग जाकर उस अपडेट्स को देख लीजिएगा जो भी लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं, ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदना चाहते हैं। लेकिन बात आती है जब उन सवालों की कि क्या ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर कोई स्कैम है या फिर इसके अंदर ऐसे क्वालिटी इशूज हैं जिसको कभी इंप्रूव नहीं किया जा सकता, तो उन सब चीज़ों को जो फैसला है वो मैं आपके हाथ में छोड़ता हूँ। आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को क्या लगता है इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला के बारे में, कि ये कैसी स्कूटर है, क्या प्रॉब्लम्स आपके साथ फेस हुई हैं अभी तक, या फिर आप लोग जब इसको लेने चाह रहे थे तो क्या आपके साथ इंसिडेंट हुए हैं जो आप लोग शेयर करना चाहते हैं, या अभी आप लोग ने अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर ले ली है तो उसमें कितनी रेंज मिल रही है, क्या चीज़ें आप लोग फीडबैक्स हैं, सारी चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा काम था कि मैं सारी चीज़ें हाईलाइट करूँ, आपके सामने लेकर आऊँ और आप लोगों की आंखें खोलूँ कि भाई अगर आप लोग स्कूटर लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ने अच्छाइयाँ सुन ली, अब आप लोग थोड़ी सी कमियाँ भी सुन लीजिए ताकि आप लोग को एक बैलेंस्ड ओपिनियन मिल सके। लेकिन मेरे हिसाब से ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो काफ़ी रिवोल्यूशन तो लेके आ रही है इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पर उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है जब से आई है उन्होंने बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को भी जगा के रख दिया है, जहां पर वो लोग भी एक से एक मॉडल लेके आ रहे हैं और रेंज भी ज़्यादा लेके आ रहे हैं और सस्ते मॉडल भी लेके आ रहे हैं, और ये चीज़ तो काफ़ी पुश करी है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कंपनीज को। लेकिन ये इम्पैक्ट जो है मार्केट में कितना पॉजिटिव रहता है, ओला के फीडबैक के लिए ओला की तरफ से कितना ये लोग एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाए हैं, वो तो वक्त आने के बाद ही पता चलेगा। मेरा काम यही था, मैंने आपको बता दिया, आप लोग अपनी ओपिनियंस भी बता दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है और आपको वीडियो पसंद आ चुकी है, तो क्यों ना आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, उनको भी बताइए, उनकी भी आंखें खोलिए कि भाई अगर आप लोग ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाह रहे हैं तो देखिए उसके ये भी फीडबैक हैं और ये अच्छाइयाँ भी हैं, तो फिर इस चीज़ों को भी हाईलाइट करिए ताकि उन लोगों को भी पता चल सके, उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बटन दबा के मोटोनॉमिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड तो कंटेंट मिलता ही रहता है, बल्कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज भी मिलती रहती हैं। मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।